आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पूरी टीम पैकेज का ब्रेकअप लेकर सामने आई, पूरा रोड मैप लेकर सामने आई। अर्थव्यवस्था के इंजन को गति देने के लिए एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए गए। कोशिश यह है हर सेक्टर को राहत का मरहम मिले। 20 लाख करोड़ के पैकेज में से आज 6 लाख करोड़ के राहत पैकेज का लेखा जोखा पेश किया गया। नौकरी पेशा लोगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, कृषि, कुटीर, ऑटो इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, सबको राहत देने का ऐलान किया गया। लेकिन इस राहत पैकेज में देश के आम आदमी को क्या मिला, किसके हिस्से में कितनी रकम आई, क्या आम लोगों को टैक्स में राहत मिली है? वहीं राहत पैकेज के ऐलान के साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल पूछा, आखिर जनता की जेब में पैसा कब आएगा? राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या कर्ज से दूर होगा छोटे उद्योगों का मर्ज? क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ के लोन का ऐलान किया गया है। क्या कर्ज से उद्योगों का मर्ज दूर होगा? और दूसरा, क्या 20 लाख करोड़ के पैकेज से चल पड़ेगा विकास का चक्का? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए आज सरकार ने घोषणा क्या की और कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया। सेमी सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी। और उन 11 करोड़ लोगों का क्या होगा जिनकी तनख्वाह अब 2 से 3 महीने से नहीं मिली, क्योंकि इस राहत पैकेज में उन 11 करोड़ कर्मियों की चर्चा तक नहीं की गई। जनता की जेब में पैसा डालने का प्रावधान कहां है? इस पूरे पैकेज में आम जनमानस या छोटी इकाइयों को सीधा 1 रुपया हासिल नहीं होगा, तो ऐसे में उनको गति और प्रगति कैसे प्रदान हो पाएगी? तो पैकेज के ब्रेकअप का ऐलान हो चुका है। लगभग 20 लाख करोड़ में से अंदाजा यह है 13 लाख करोड़ का ऐलान या उसका ब्रेकअप दिया जा चुका है। 7 लाख करोड़ अभी बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले कुछ दिनों में फिर मीडिया के सामने आएंगी और देश को बताएंगी कि वो 7 लाख करोड़ जो अभी बचा है वो कहां खर्च होना है। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी को आप देख पा रहे हैं। शरद कोहली इकोनॉमिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और मुकेश मोहन गुप्ता प्रेसिडेंट हैं चेंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई के। मेरे साथ एमएसएमई के मंत्री नितिन गडकरी भी बस थोड़ी देर में जुड़ेंगे। जाहिर है उनसे भी हम यही पूछेंगे, आखिर देश में लॉकडाउन कब तक चलेगा, कोरोना वायरस से लड़ाई में हिंदुस्तान कहां तक पहुंचा है, और जो ये राहत पैकेज का ऐलान सरकार ने किया है इससे आम आदमी और एमएसएमई को क्या मिला है। आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश मोहन गुप्ता आपसे शुरू करूंगा आज, क्योंकि मुकेश जी कल आपकी हमारी इसी शो पर बात हो रही थी। आपने बहुत सारी अपनी एक विश लिस्ट बताई थी कि हमें ये चाहिए, शायद ये मिलेगा। क्या वो सब मिला? क्या एमएसएमई सेक्टर को उन सारे के सारे, अगर जैसे परिवार की आप बात बता रहे थे, 11 करोड़ लोग काम करते हैं एमएसएमई सेक्टर में, एक परिवार में 4 लोग भी हों तो करीब 40 से 50 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर पर निर्भर हैं। उनको क्या मिला मुकेश जी? देखिए मानक जी, ये एक ऐसा दिल है एमएसएमई का कि जो भी मिल जाएगा हमें और की इच्छा भी रहेगी। पर मैं ये कहता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है। देखिए यहां हम केवल 3 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से ये 3 लाख करोड़ नहीं है। 3 लाख करोड़ का तो केवल एक लोन की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट लोन ऑटोमेटिक। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो एमएसएमई है वो ब्रांच में जाते थे और वो बेचारे कई बार परेशान होकर आते थे कि साहब ब्रांच मैनेजर हमारे लोन के प्रपोजल को ठीक तरह से प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। अब ये सरकार ने कहा है कि भाई ऑटोमेटिक, तो इसकी गाइडलाइंस बहुत जल्दी आ जाएंगी कि वो किस तरह से ये ऑटोमेटिक लोन मिलेगा। यानी इसमें कोई डेलीगेटेड पावर्स नहीं होगी, बैंकों को ये निर्देश होगा कि ये लोन तो आपको करना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो 75,000 करोड़ रुपए जो एनबीएफसी को दिए हैं, जिसमें से 30,000 करोड़ के लिए सरकार ने कहा है कि भाई हम 100% गारंटी देते हैं, और 45,000 करोड़ के लिए उन्होंने कहा है कि फर्स्ट डिफॉल्ट ऑफ 20% जो होगा उसकी गारंटी हम देते हैं। ये 75,000 करोड़ रुपए भी एमएसएमई के पास जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात, आज तक मेरे ख्याल में हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा
कि एनपीए को कोई लोन दे। मैं समझता हूं मानक जी, जो कोरोना वायरस है इससे भी खतरनाक जो है वायरस, वो बैंकों के लिए शायद ये एनपीए अकाउंट्स होते थे। आदमी समझेगा कि भैया कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी एनपीए अकाउंट को कोई लोन दे दिया तो ये हमारे कैरियर को पूरा डुबो देगा, ये यानी हमें मार ही देगा। अब सरकार ने कहा है कि भाई आप डेट की बात छोड़ो, आप सबऑर्डिनेट डेट ले लो। सबऑर्डिनेट डेट का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से उन एमएसएमईज की कैपिटल में जाके चला गया। यानी उसको अगर देखा जाए तो ये सबऑर्डिनेट डेट अगर ₹1 का मिलता है तो वो ₹3 का डेट और लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा मानक जी, हम जो एमएसएमईज हैं, लोन की बात तो एक है, हम ये चाहते हैं कि भैया जो हमारा पैसा है ना आपके पास, सरकार के पास, जो हमने आपको सामान बेचने के लिए दिया या कोई सर्विस दी, उसका पैसा लेना है, वो एक बहुत बड़ी रकम है। उस पे ना हमें ब्याज देना है, बल्कि जो पैसा हमने आपको दिया है, जो हमें लेना है, बैंक उस पर हमसे ब्याज ले रहा है। ये मैं फिगर तो नहीं जानता कितनी बड़ी होगी, पर मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी फिगर होगी। और जब कल हम बात कर रहे थे मानक जी, तब भी मैंने यही कहा था कि एमएसएमई की शायद सबसे बड़ी डिमांड ये है कि भैया जो हमने पैसा आपको दे दिया सामान के रूप में या सर्विस के रूप में, वो पैसा हमें दिला दो प्लीज, हम खड़े हैं आपके दर पे। ये 45 डेज में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 45 डेज में जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी एक मांग मान ली गई है। ये कल गडकरी जी से हमने एक वेबिनार की थी, वहां पर भी हमने ये मांग रखी थी, और माननीय गडकरी जी ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मुझे भी बुलाया था उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के लिए। वहां भी हमारी सबसे बड़ी बात यही मांग थी कि भाई जो पैसा हमारा है, हम बैंक के आगे दर बदर भटकते रहते हैं कि साहब हमें लोन दे दो, ब्याज ले लो, और जो हमारा पैसा है वो अटका पड़ा है। मुकेश जी, इसका मतलब ये हुआ, आप ये इशारा कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया शुरुआत है, और ये 40 से 50 करोड़ लोग जो एमएसएमई सेक्टर पर निर्भर है, मैं वही पूछना चाह रहा था, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी क्या? क्या एमएसएमई सेक्टर इस आज की घोषणा से उठ खड़ा होगा क्या, और कितना समय लगेगा, क्या लगता है आपको? मानक जी मैं बताऊं आपको, ये 40-50 करोड़ की बात भी मैं बताता हूं आपको। देखिए 6 करोड़ से ज्यादा यूनिट हैं। एक जो यूनिट होती है एमएसएमई में, उसमें मान के चलिए जो प्रमोटर होते हैं वो कहीं 1 है कहीं 4 हैं। मैं ऐसे मान के चलता हूं कि अच्छा चलिए हर यूनिट में हम 2 प्रमोटर मान लें, यानी 12 करोड़ लोग तो ये हो गए, और 12 करोड़ के करीब ही जो वर्कर्स हैं उसमें जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज हैं वो, यानी 24 करोड़। और अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें एक फैमिली का, तो 96 करोड़ यानी 90 करोड़ के करीब के लोग हैं जो एमएसएमई सेक्टर पे निर्भर हैं पूरी तरह से। ये देखिए, अगर मैं ये कहूं कि सब कुछ मिल गया, वो तो सब कुछ तो किसी को भी नहीं मिलता। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कॉन्फिडेंस दिया है सरकार ने कि हम आपके साथ हैं, खड़े हैं, आप आगे बढ़िए, आगे और सब और भी कुछ जो पैकेज की जरूरत होगी वो भी दिया जाएगा। एक कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओके। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस कह रही है कि कैश तो दिया नहीं, सिर्फ लोन दिया, यानी जब तक जनता के सीधे अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, इन सारे कर्मचारियों के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, जिनको 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली, तब तक वो खर्च कैसे करेंगे? अखिलेश जी, क्या आज के पैकेज में जो डिटेल आया है, अभी सुन रहा था। हाँ, आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है? मैं अभी एमएसएमई वाले साहब को सुन रहा था। बड़ा दुख होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 6 वर्षों से जब लगातार असत्य बोलते रहते हैं और लोग उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, और कोरोना के पहले देश की हालत कितनी खराब कर चुके थे, रोज असत्य बोलते हैं, और इसमें भी सिर्फ असत्य के अलावा कुछ नहीं है। मैं इन्हीं से शुरू करता हूं। मैं शुरू कुछ और जगह से करने वाला था, लेकिन हमारे जो एमएसएमई के साहब इतने मंत्रमुग्ध होकर के बता रहे थे, भैया माल कहां बेचोगे, कौन खरीदेगा, सारा कुछ डिपेंड करता है बायर के ऊपर। खरीदेगा कौन एमएसएमई के प्रोडक्ट? जब खरीदेगा नहीं तो आप बनाएंगे नहीं, जब डिमांड नहीं आएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, पर जब पैसे होंगे तब लोग खरीदेंगे। तो जब किसी के पास पैसे हैं तो कोई खरीदेगा नहीं। आप ना लोन लेने जाएंगे ना आप प्रोडक्शन करने जाएंगे। कहानी आप बता गए हवा में, लोगों को गुमराह करते हैं, पूरे देश के लोगों को। एक ऐसे प्रधानमंत्री, हमें शर्म आती है हमारे अपने प्रधानमंत्री की निंदा करते हुए कि जो कितने निष्ठुर और पत्थर दिल हैं, न गरीबों के लिए कोई योजना बताई, न मजदूरों के लिए कोई बताया, जाने तक की व्यवस्था का नहीं बताया। अखिलेश जी, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, पीएम केयर्स फंड में से 3100 करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3100 करोड़ रिलीज करने का ऐलान कर दिया है, जिनमें से 2000 करोड़ से वेंटिलेटर खरीदा जाएगा, 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर खर्च होगा, और 100 करोड़ वैक्सीन बनाने में खर्च होगा। 1000 करोड़
प्रवासी मजदूरों पर खर्च होगा। ये थोड़ी देर पहले पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री ने बताया। सुनिए, सारा खेल वही है, ये पैकेज नहीं है, ये सब कुछ पैकेजिंग है। प्रधानमंत्री जी आके जब बताते हैं तो क्यों नहीं डिटेल में बताया कि हम प्रवासी मजदूरों के लिए ये करने जा रहे हैं। अब एक इवेंट आ गया, आज आपका पैकेजिंग शुरू हो गई। पैकेज नहीं है, सिर्फ पैकेजिंग चल रही है इस देश में। अरे अब तो 1000 करोड़ बता दिया सीधा। अरे सीधा तो 1000 करोड़। अभी तो 20 लाख करोड़। सुनिए जनाब, 20 लाख करोड़ था ना, क्या है? सिर्फ गिमिक है ना, सिर्फ गिमिक ही तो है। किसी गरीब के, सुनिए बात हो जाने दीजिए भाई, बात हो जाने दीजिए। किसी गरीब के खाते में पैसा गया, किसी मजदूर के खाते में गया, किसी मझोले छोटे दुकानदार के खाते में गया, किसी रेवड़ी वाले के, रेवड़ी ठेले लगाने के खाते में गया, तो ऑटोमेटिक लोन वही तो है, उसको गया ऑटोमेटिक लोन। अखिलेश जी वही तो है। मानक जी देखिए, जब तक आप, बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब दुनिया में इकोनॉमी डूब रही थी, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया? लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ा दी मनरेगा से और तमाम चीजों को कैश दे करके। आप वो बाइंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, अगर 60,000 1 लाख करोड़ रुपए आप दे देंगे तो उससे इंडस्ट्री सब चल जाएंगी, फिर उससे गवर्नमेंट को टैक्स भी आने लगेगा, क्योंकि उसी में जब खरीदारी होगी, शाहनवाज जी कैश क्यों नहीं दिया? पेमेंट करेगा शाहनवाज जी, सीधे अकाउंट में लोगों के पैसा क्यों नहीं डाला? लोन जो है पैकेज नहीं होता है शाहनवाज जी। मानक जी, लोन पैकेज नहीं होता है, लोन जो है वो पैकेज नहीं होता है। हाँ बोलिए शाहनवाज जी, बोलिए। हाँ देखिए, पहली बात तो ये है, कांग्रेस पूरी तरह कंफ्यूज है। कल जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, अशोक गहलोत जी ने, मिलिंद देवरा जी ने और कई ने स्वागत किया। फिर कांग्रेस ने उसकी आलोचना कर ली। प्रधानमंत्री के बोलने के 3 मिनट के बाद ही उन्होंने उसकी निंदा कर दी। अभी वित्त मंत्री जी ने बोला, बात पूरी नहीं हुई, कांग्रेस के नेता बयान देने लगे। पहले तो कहते हैं मुझे ये ला के दो, मुझे चांद ला के दो, और जब लेके आते हैं उम्मीद से ज्यादा, नरेंद्र मोदी जी ने उम्मीद से बहुत ज्यादा इस देश को दिया। पॉइंट बताएं क्या क्या दिया, मैंने जो पूछा है बीच बोलो, क्षमा करिएगा, कोई पॉइंट नहीं बताया। निंदा नहीं, हमारी इकोनॉमिस्ट नहीं हो और आप भी इकोनॉमिस्ट नहीं। सुनिए, लेकिन जवाब तो ले लीजिए अखिलेश जी। नहीं, आपने जब आपकी बात तो आपकी इजाजत से 1 सेकंड मेरी सुन लीजिए। मैं आपकी सारी निंदाएं सुनने को तैयार हूं। आप हमको वो गिना दो कि जिससे आपने किसके जेब में कैश डाला हो, जिससे बाइंग कैपेसिटी बढ़े, जिससे इकोनॉमी ठीक हो, आप वो बता दो। जी वो बताइए, मैं बता रहा हूँ। बताइए शाहनवाज जी। हाँ बोलिए। अब अखिलेश जी को कहिए कि और कोई सवाल है तो मैं लगातार नहीं बोलिए। 7 मिनट तक बताइए। जितना उन्होंने बोला उसका जवाब, और जो सवाल है वो भी देता हूं मैं। सवाल ये है कि इस देश में आज प्रधानमंत्री ने जो घोषणा कल की, आज वित्त मंत्री ने बताया, वो आपके जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने भी उसको डिटेल से बताया। मैं उसको रिपीट नहीं करता, जो नहीं बताया वो मैं ऐड करता हूं। पहली बात तो ये कि इसमें रियल एस्टेट में भी बहुत सारी सुविधाएं आनी है। एमएसएमई सेक्टर जो है, जिसके मंत्री आपसे जुड़ने वाले हैं नितिन गडकरी जी, उस सेक्टर में करोड़ों लोग काम करते हैं, उनकी चिंता करने वाले हम लोग। आप ये भी जानते हैं कि हम लोगों ने इस घोषणा के अंदर इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो एमएसएमई में जो कर्मचारी हैं और उनके लिए भी जो 12% की जगह 10% ईपीएफ ही कटेगा, क्योंकि वो कर्मचारी को लिए पहले 12% कटता था। सरकार उसकी चिंता करेगी। 15,000 से कम तनख्वाह वालों की। तो जी सुन लीजिए, मैं वो आ गई है वो जी पूरा बताया करिए। 200 करोड़ जो हमने कहा कि आत्मनिर्भर पूरा बनाना है, इसलिए 200 करोड़ तक का जो टेंडर है अब ग्लोबल नहीं होगा। मैं उसका थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें 3 लाख करोड़ एमएसएमई में, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में, इसमें डाला गया है। और इसमें इसकी भी देखिए समय सीमा जो होगी वो 4 साल की होगी, इसमें 12 महीने की छूट मिलेगी। ये बात एक बहुत बड़ी घोषणा है जो अक्टूबर 2020 तक होगी। और आपको ये भी बता दूं कि हर सेक्टर में जो एमएसएमई में जो काम करने, जब हम उद्योग को मदद करेंगे तो उससे सीधे
मजदूर को मदद होने वाली। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दुश्वारी ये है कि कांग्रेस पार्टी को आप कोई भी बता दीजिए, कहते हैं अखिलेश जी ने कहा जेब में कैश कितना आया। अरे साहब, जेब में ही कैश आ रहा है। एमएसएमई में जो पैसा दिया, जो अन सेक्टर में दिया, जो एमपीए अकाउंट है उनको भी चलाने के लिए मदद की, वो लोग घर में रखने वाले नहीं है। वो मजदूर को जाएगा, कामगार को जाएगा, वो नीचे जाएगा। इसलिए कम से कम मैं समझता था, कल भी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को कहा था, शायद अखिलेश जी थे, मैंने कहा था कि कुछ चीजों से दल से ऊपर उठिए। आपकी पार्टी खुद कंफ्यूज है, कुछ नेता स्वागत कर रहे हैं, कुछ इसकी निंदा कर रहे हैं। इतनी बड़ी घोषणा के बाद आप अगर संतुष्ट नहीं है तो आपको संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाए? प्रधानमंत्री ने हर सेक्टर की चिंता की है। ओके, अपनी जीडीपी का 10% 10% इसमें देने का काम किया है। ओके, शरद कोहली, इस तरह की कोई मिसाल नहीं है। शरद कोहली, और जब हमने देने का काम किया तब भी आप आलोचना कर रहे हैं। शरद कोहली, आज तो अखिलेश जी आपसे अपेक्षा थी कि आप आज स्वागत करेंगे, कभी कभी अच्छे कामों का स्वागत भी करना चाहिए। ओके, शरद कोहली, जब विपक्ष में थे कुछ कामों का स्वागत भी क्या करते थे आप अपने शरद कोहली को लाइए। शरद कोहली जरा आसान भाषा में, जो कि जिसमें आप बहुत माहिर हैं, जरा समझाएंगे शरद कोहली किसको क्या मिला, खासतौर से आम आदमी, जिन 11 करोड़ कर्मचारियों की एमएसएमई की बात अखिलेश प्रताप सिंह कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है उन्हें क्या मिला? क्योंकि ये जो लोन मिलेगा ये तो मालिकों को मिलेगा, उद्योग धंधा यूनिट लगाने वालों को मिलेगा, उनमें काम करने वालों को क्या मिलेगा? देखिए मानक, आपने आसान भाषा में कहा तो मुझे पुरानी 2 लाइनें हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। देखिए, आप जब एमएसएमईज को 2 तरीके होते हैं, या तो आप सीधा जेब में पैसा डालें, सीधा जेब में पैसा डालेंगे तो अखिलेश जी जो कह रहे हैं उससे डिमांड पैदा होगी, वो जाके सामान खरीदेगा। पर आप कितना पैसा डालेंगे? 2000, 5000, 10,000 रुपए डाल देंगे, इससे ज्यादा तो किसी की भी सरकार हो वो नहीं डाल सकती। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है कि आप इतना पैसा नहीं डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जिस संस्थान में वो लोग काम कर रहे हैं उसको आप अपने पैरों पे खड़ा कर दें। अगर आप वो कर देते हैं तो वो दीर्घकालीन इंतजाम हो जाता है, उसकी नौकरी बची रहती है, वो उद्योग चल पड़ता है। कल को वो 10-20 लोगों को और भी नौकरी देगा, जिनको नौकरी से निकाला गया है उनको भी वापस रख लेगा। मुझे लग रहा है सरकार ने जो अप्रोच लिया, मैं पक्षपात नहीं कर रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर आप ये अप्रोच लेके चलते हैं कि आप उस एमएसएमई को अपने पैरों पे खड़े कर दे जो कि उखड़ गई थी। एमएसएमई सब मानते हैं 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमईज हैं जो अपने पैरों से उखड़ गई थी। आपको अगर उनको वापस जमा दिया आपने तो नौकरी अपने आप आ जाएगी। अगर नौकरी आएगी तो पैसा भी जेब में पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब अखिलेश जी ने बात करी कि डिमांड कहां से आएगी, सामान खरीदेगा कौन? तो आप जब एमएसएमईज बनाएंगी, सरकार ने ई मार्केटिंग का भी साथ में वादा किया है कि क्योंकि अब एग्जीबिशन ट्रेड एग्जीबिशन नहीं हुआ करेंगी, ई मार्केटिंग में भी सहयोग मिलेगा। और जो जो एमएसएमई प्रोडक्शन करेगी तो मार्केट, ये थोड़ी ना कोविड के बाद लोग सामान खरीदना बिल्कुल बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, बंद कर देंगे। डिमांड कम अवश्य होगी परंतु डिमांड बंद नहीं होगी। ठीक है, तो ये लोग जब मार्केट में निकल के आएंगे अपने सामान को बेचने की कोशिश करेंगे। देखिए मानक, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी आपदा है, पर हम सारा का सारा हम उम्मीद करें कि सरकार हमको पकड़ के उंगली पकड़ के खड़ा कर दे और जैसे हम थे पहले हो जाए, ये संभव नहीं है। ऐसी उम्मीद रखनी भी मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा है ये। लेकिन शरद कोहली, कुछ और अनाउंसमेंट जो आज वित्त मंत्री ने की हैं उसमें टीडीएस में कटौती, एक सेकंड जरा शरद कोहली, क्योंकि मेरे आम दर्शकों के लिए समझा रहे हैं। निवेश और 50 करोड़ टर्नओवर पर भी लघु उद्योग का दर्जा दे दिया, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है सर। जी हाँ, शरद कोहली, मैं कह रहा हूँ शरद कोहली, शरद जी इस पर जरा ध्यान दिलाइए। जी शरद जी, पीएफ का पैसा कुछ लोगों के लिए सरकार ने देने का ऐलान किया है, कुछ टीडीएस में कटौती की, वो भी जरा समझा दीजिए ताकि वो जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता लग जाए। क्योंकि एमएसएमईज की मानक बहुत बड़ी समस्या रही है कि जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन उनको 12% देना पड़ता है अपने एम्प्लॉइज का, उनके लिए ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। 12% माना एम्प्लॉय देता है, पर 12% जो एम्प्लॉयर देता है, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी। मैं आपको कम से कम मैं 100 ऐसी इकाइयों को जानता हूं जो निरंतर ये कहती रहती है, ये मैं अभी दिल्ली नोएडा के आसपास की बात कर रहा हूं, निरंतर बोलती है कि किसी तरह अगर ये प्रोविडेंट फंड हमें ना देना पड़े या इसका कोई और विकल्प निकल आए तो हमारा यूनिट प्रॉफिट में आ जाएगा। मैं समझता हूं ये 3 से 6 महीने तक की जो राहत दी गई है,
ये बहुत बड़ी राहत है। इससे ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। 15,000 से कम सैलरी वालों का पीएफ है ना जो सरकार देगी। वो माना 15,000 से कम वालों का 90% आपके लोग 15,000 से कम होने चाहिए, तभी एप्लीकेबल है। वो मैंने माना, क्योंकि आपने जो छोटे कामगार हैं, जो छोटी सैलरी लेने वाले हैं, उन लोगों की फैक्ट्री पे ज्यादा इस चीज का लाभ दिया गया है। ओके, छोटा सा सवाल ये भी है, जो टीडीएस में कटौती की गई है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसके बारे में बताइए किन किन लोगों को राहत है उसमें। मैं उसी पे आ रहा था। 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर मानक जाता है, टीडीएस में 25%। इसका मतलब टोटल जो है करीब 2 लाख करोड़ का टीडीएस की लायबिलिटी पड़ती है। जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं किसी प्रोफेशनल को, आर्किटेक्ट को, किसी भी प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, लॉयर को, कोई भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आप किसी को भी हायर करते हैं, आपको टीडीएस काटना पड़ता है। आप ठेकेदार हायर करते हैं, टीडीएस काटना पड़ता है। तो वो टीडीएस काटने से क्या होता है, कैश फ्लो रुकता है। अगर वो टीडीएस में 25% राहत मिल रही है, तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखें मानक, तो सरकार ने कोशिश करी है कि किसी तरह पैसा सिमट के उस उद्योगपति के हाथ में आ जाए, जिससे वो अपने बिजनेस को दोबारा जमा सके। हमें ये देखना है कि अगर बिजनेस दोबारा जम गया मानक, तो सारी समस्याओं का एक मुश्त सोल्यूशन निकल आएगा। इसमें कोई दौर। अभी शाहनवाज जी ने एक बात और कही कि जो कैटेगराइजेशन चेंज की गई है, अब टर्नओवर के बेसिस, बहुत सारे एमएसएमई की स्कीम्स मानक ऐसी थी जिसका वो लाभ नहीं ले पाते थे क्योंकि निवेश के बेसिस पे था। सर्विस इंडस्ट्री जो थी वो लाभ नहीं ले पाती थी। अब एमएसएमई की जो दुनिया भर की स्कीम सरकार ने चलाई हुई है, उसका लाभ अब ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई ले पाएंगी। ओके, मैं समझता हूं अभी और पिक्चर अभी बाकी है मानक। जो मजदूरों की बात करी, ओके, और एक और राहत जो आज सरकार ने दी है वो ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख अब 30 नवंबर हो गई है, जो पहले 31 जुलाई होती थी। साथ में रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी राहत दी है। यानी राहत देने की कोशिश हर सेक्टर में की गई है, लेकिन राहत कितनी पहुंचेगी उस सेक्टर में काम करने वाले लोगों तक, आम आदमी तक, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्र की बात में। थोड़ी देर में मेरे साथ नितिन गडकरी भी जुड़ेंगे, जो कि एमएसएमई के मंत्री भी हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। राष्ट्र चीज मेक इट अमेजिंग। तो आखिर 20 लाख करोड़ पैकेज का जो ब्रेकअप आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया है, खास तौर से उसमें आज घोषणाएं एमएसएमई सेक्टर के लिए थी। उसमें एमएसएमई सेक्टर को वाकई क्या मिला, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ नयन रहेजा भी जुड़ेंगे बस थोड़ी देर में, जो कि रहेजा डेवलपर्स के सीईओ हैं। जाहिर है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी आज एक बड़ी राहत देने की कोशिश सरकार ने की है। 6 महीने की राहत दी है। रेरा कानून के तहत 6 महीने की राहत सारे के सारे बिल्डर्स को दी गई है। अब देखना यह है, थोड़ी देर में नयन रहेजा आएंगे, बताएंगे क्या उस राहत से कुछ फायदा होगा। लेकिन अखिलेश जी राहुल गांधी कह रहे हैं 7,500 रुपए हर आम आदमी के जेब में सीधे डालना चाहिए। क्या संभव है? शरद कोरी कह रहे हैं संभव नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, इतना कैश कहां से आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा आप सारे लोगों से कि मोदी जी ने जो गुमराह किया इस देश को कि 20 लाख करोड़ का ये पैकेज है, इस बात के लिए उनकी निंदा की जानी चाहिए। ये असत्य बोला और गुमराह किया, क्योंकि वो कुल मिला के 4.25 लाख करोड़ का ही लोन पैकेज है। और लोन जो है वो राहत नहीं होती है, एक स्कीम है जिसमें आपने कुछ रिलैक्सेशन दिया, लोग काम कर सकते हैं। दूसरी बात, क्यों नहीं दिया जा सकता है? जो जब तक आप बाइंग कैपेसिटी और मैन्युफैक्चरिंग एमएसई सेक्टर को दोनों को एक साथ नहीं उठाएंगे, कोई काम नहीं होगा। जब खरीदार नहीं मिलेगा तो एमएसई सेक्टर का व्यक्ति लोन नहीं लेगा, फैक्ट्री नहीं चलाएगा। जब डिमांड आएगी तभी होगी। 67% लोगों को खुद सरकार के आंकड़े आए हैं कि अगले हफ्ते से खाद्यान्न की समस्या होने वाली है। आप अगर 7,500 रुपए भी एक बार में डालते हैं तो आपकी एमएसई सेक्टर ये पूरी बूस्ट कर जाएगी। 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं आते हैं, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। और ये 65,000 करोड़ रुपए जब एमएसई सेक्टर बूस्ट करेगी, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, खरीदारी होगी, तो 2 साल 1.5 साल में इतने से ज्यादा, इससे ज्यादा पैसे। शरद कोहली क्विक रिस्पॉन्स। शरद कोहली क्योंकि आप कह रहे थे, हाँ शरद कोहली क्योंकि आप कह रहे थे कैश पॉसिबल नहीं है, और अगर आप उद्योग जो यूनिट लगाने वाला है उसको पैसा दे देंगे तो वो पैसा अपने आप उसमें काम करने वाले लोगों तक पहुंच जाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं जब तक बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी तब तक डिमांड नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी तब तक सप्लाई कैसे होगी, यानी प्रोडक्शन कैसे होगा? देखिए
मैं जवाब दे देता हूं अखिलेश जी का। अखिलेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत समझदारी वाली बात कह रहे हैं, क्योंकि पैसा, डिमांड पैसे से ही पैदा होती है। दो बातें इसमें है मानक। एक तो ये है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी करीब करीब 6 से 7 लाख करोड़ का अगले 3 दिनों में अनाउंसमेंट होना है। उसमें मेरी जानकारी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा पैसा नहीं जाना है, सीधा पैसा जाने का भी कार्यक्रम बना हुआ है। वो अगले 3 दिन में हमारे सामने आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब देखिए हुआ क्या, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जो अपने अपने गांव गए, उन्होंने सबने अपने अपने एम्प्लॉयर्स को फोन किया, साहब हमारी नौकरी है। एम्प्लॉयर ने कहा भैया अभी तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो आपको बता ही नहीं सकते। उसने कहा साहब हम रुके के गांव जाएं। उसने कहा भैया देख लो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। उनके घर में पैसे खत्म हो गए, वो गांव की तरफ पैदल, ट्रेन से, बस से चल दिए। अगर उनका मालिक उनको, मानक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, और ये हजारों लेबर्स की इंक्वायरी के बाद बता रहा हूं मैं, अगर उनका मालिक उनको ये कह देता कि तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है, तुम्हें मैं नौकरी, और इस बात में मैं सरकार के साथ नहीं हूं कि ये पैकेज पहले आना चाहिए था। ये पैकेज आज से 3-4 हफ्ते पहले आता तो शायद इतने माइग्रेंट लेबर्स की प्रॉब्लम ना आती, क्योंकि उनको एश्योरेंस मिल जाती अपने एम्प्लॉयर से। नवीन रहेजा जुड़ गए मेरे साथ। नवीन रहेजा आ गए हैं, रहेजा डेवलपर्स के सीईओ हैं। नवीन जी क्या हालचाल? बस बिल्कुल ठीक है जी। आज बेहतर हैं वित्त मंत्री की घोषणा के बाद? रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी अनाउंसमेंट है 6 महीने की। अभी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तो ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर का तो हम वेट कर रहे हैं अभी कि रियल एस्टेट सेक्टर का फाइनेंशियल पैकेज अभी आएगा। वो 6 महीने का 6 महीने का दिया तो है आज। एक्चुअल तो ड्राइवर इकोनॉमी का रियल एस्टेट सेक्टर ही होता है। हाँ नवीन जी, मैं कह रहा हूँ 6 महीने का एक रिलीफ तो दिया है कि जो कंप्लीशन डेट था वो आपका, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का है। देखिए प्रोजेक्ट कंप्लीशन का है। प्रोजेक्ट तो वैसे भी लेट इसलिए हो रहे थे क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी में लगे रहते हैं। कौन खरीदने वाला है मकान आज के तारीख में? जब तक लिक्विडिटी इश्यू का एड्रेस नहीं होगी तब तक प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन नहीं होगी, क्योंकि ऑल अक्रॉस कंट्री जो है प्रोजेक्ट्स जो है अटके हुए हैं। ओके। और पर नवीन जी ये समस्या तो लॉकडाउन से पहले से चली आ रही है। ये तो पहले से ही डिले चला आ रहा है, पहले से ही लेट हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी तो मोदी जी लॉकडाउन के पहले डूब हो चुके हैं। शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज जी घूम के बात वहीं आ रही है। नहीं मेरे को बात पूरी करनी है। अच्छा हाँ नवीन जी बोलिए, कंप्लीट करिए आप। हाँ बोलिए। सवाल ये है, शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी नवीन जी बात पूरी कर रहे हैं, उसके बाद अभी मेरे को बात पूरी करने दीजिए। बोलिए नवीन जी, बोलिए। अभी मेरे को बात पूरी करने दीजिए। देखिए इसके साथ साथ लेकिन फाइनेंशियल पैकेज जो आ रहे हैं, जो इकोनॉमी को रिवाइवल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो स्टेप लिए जा रहे हैं और जो लिक्विडिटी इन्फ्लक्स हो रहा है, इस सब का अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है रियल एस्टेट सेक्टर जो 200 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर आएगा। क्योंकि अगर रियल एस्टेट सेक्टर चलता है तो ये सारी एमएसएमईज और सारी बाकी इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली उनके लिए डिमांड जनरेट हो जाएगा। और एक और बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आज बहुत अच्छा हुआ है एमएसएमई सेक्टर के लिए, और मैं चाहूँगा कि इनको काम करने के लिए जो है एक फ्रीडम एनक्लेव, जैसे चाइना ने स्टार्ट किया और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल अगर आप स्टडी करें, या वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमी का आप अगर जो एकदम स्पीड से ग्रो करी है उनका मॉडल स्टडी करें, तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। हम इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लाए थे, लेकिन 2012 में धोखा हुआ सबके साथ। इन्वेस्टमेंट्स करवा दी गई एंटरप्रेन्योर्स की, लेकिन बाद में जिसको बोला टैक्स फ्री होगा, बाद में टैक्स लगा दिया और वो सारा का सारा सिस्टम फेल हुआ। लेकिन फिर भी आज वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा जो है इंडिया का एक्सपोर्ट करता है। आज एमएसएमई सेक्टर के साथ अगर फ्रीडम एनक्लेव कर दें कि जो अनएम्प्लॉयड है, ऑलरेडी काम नहीं है, वर्ल्ड में आपने चाइना को बीट करना है, तो उसके लिए आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह फ्रीडम एनक्लेव बनाने पड़ेंगे, जिसमें कोई भी एंटरप्रेन्योर आए उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, प्लग एंड प्ले सिस्टम हो, उसका काम सिर्फ यही हो, R&D करना। ओके शाहनवाज जी, पैसा कहाँ से आएगा? शाहनवाज जी पैसा नहीं होगा, लोगों की जेब में डिमांड कहाँ से आएगी? डिमांड नहीं होगी तो फिर सप्लाई का प्रोडक्शन कहाँ से होगा? देखिए एमएसएमई सेक्टर में जो बड़ी घोषणा आज हुई है, ज्यादा चर्चा उसी पे है आपकी केंद्रित।
10 करोड़ से जो इन्वेस्टमेंट होगा और 50 करोड़ टर्नओवर होगा, वो सीमा अब हो गई वो लघु में, और उस 20 करोड़ की जगह वो 100 करोड़ जो टर्नओवर होगा वो होगी मध्यम में। और जो ये सब सुविधा दी गई उसका बड़ा लाभ उनको होना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप जी एक बात पे जिद किए हुए हैं, तो आज इनका बयान रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि सरकार की और भी घोषणा होने वाली। अखिलेश जी, सारे तीर अभी मत चला दीजिए कि कल अगर आप हमें डिबेट में बैठे तो कहें नहीं। ओके, ब्रेक ले रहा हूं शाहनवाज जी, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक जरूरी है। नितिन गडकरी भी आने वाले हैं, छोटा सा ब्रेक। तो एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 13 लाख करोड़ की घोषणाएं अब तक हो चुकी हैं। आज ही करीब 6-7 लाख करोड़ की घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दी हैं। आज खास जोर रहा एमएसएमई सेक्टर पर, यानी जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं उन पर। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह बार बार कह रहे हैं कि लोगों की जेब में सीधे कैश डालना चाहिए था बजाय लोन देने के। हाँ अखिलेश जी, मुझे आप थोड़ा सा दे दें। हाँ अच्छा, शाहनवाज जी पूरा कर लें, उसके बाद आ रहा हूँ। हाँ बोलिए शाहनवाज जी, हाँ बोलिए। अखिलेश जी इजाजत दे तो मैं पूरी। हाँ बोलिए बोलिए। जी जी जरूर जरूर जरूर। जी, बात यह है कि अखिलेश जी के दिमाग में एक योजना है जो देश की जनता ने लोकसभा के चुनाव के वक्त में राहुल जी ने कहा था अब होगा न्याय, अब होगा न्याय, देंगे कैश हाथ में। जनता ने मोहर लगा दी, आपके उस नारे पर यकीन नहीं किया था। आप ये मानकर चलिए कि अभी भी हमारी सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में चिंता की है, पैसा डाला है, किसानों को डाला है, जनधन खाते में डाला है, अन्य जगह डाला है। इसलिए अखिलेश जी कहते हैं कि अभी आलोचना करते वक्त ध्यान रखिएगा कि अभी और भी घोषणा होनी है। ऐसा नहीं कि आप अभी कह दें और हम करने वाले हैं। रियल एस्टेट के अंदर भी घोषणाएं होनी है, अन्य सेक्टर में भी होनी है, किसानों के लिए भी हमने चिंता की है। तो शाहनवाज जी, आपको रोक रहा हूं।